सभी को सादर नमस्ते। हम आए हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में। ये देखिए एग्जीबिशन, बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगी है। दिखाओ सामान दिखाओ, चलिए ओम वाला उठा के दिखाना, कितना सुंदर है ओम का। ये बहुत सुंदर है, ले जाने की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है ना। वेद, ये देखिए वेद का लेके गए हैं। और ये कप है, ये देखिए कप। हाँ ये वो है पेंसिल वगैरह होल्डर है ना, पेन होल्डर। हाँ कप भी है, बहुत सुंदर सामान है। ये सामान लेना होगा तो लौटते हुए लेंगे, लौटते हुए लेंगे, अभी उठा के सारा दिन घूमना पड़ेगा। हाँ ये प्रहलाद जी है। हाँ जी। हाँ प्रहलाद जी बताइए, आप कहाँ से आए हैं? नमस्ते जी, हम आगरमालवा जिले से हैं, मध्य प्रदेश से। हाँ जी। और 10 लोगों की टीम आई है। आप वहाँ पर गुरुकुल चलाते हैं? जी जी बिल्कुल। और महर्षि दयानंद का एक महान कार्य कर रहे हैं आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। आ जाओ ऐसे ही आ जाओ। ये देखिए अलग अलग स्टॉल है, ये सारा का सारा दवा आयुर्वेद का है। आयुर्वेद का सारा सामान है यहाँ पर। भाई जी आ रहे हैं लोग, सामान बिक रहा है आपका? आ रहे हैं लोग? बिक रहा है बिल्कुल। आ रहे हैं ना। अच्छा, ये आंवले की गोली है क्या? हाँ ये आंवला कैंडी है। अच्छा ये कैसे दी? 200 का एक है, 2 लोगे तो 300 में लगा दूंगा। अच्छा है, लेकिन थैला है खाने के लिए? आधा किलो है। थैला आधा खाने किलो। के लिए थैला, थैला नहीं है मैम। थैला नहीं है ना खाने के लिए। और देखिए बहुत सुंदर सुंदर सामान है यहाँ पर, बहुत अच्छा अच्छा सामान। अच्छा ये वाली माला है, ये माला कितने की है? कोई सी ले लो, 100 रुपए की है। हैं 100 रुपए की है? चलो 100 रुपये और दे दो। 100 रुपये 50 की ले गए थे, बोलो उसको 50 की लेके गए थे इधर से ही हम। कौन स्टोर से देख लो, वो उन्होंने सबने दे दो। 100 रुपये दे दो, हैं दे दो 100 रुपये। तो 100 रुपये की माला ली है मैंने। और बहुत सारा सामान है, बहुत सत्यार्थ प्रकाश है और सारा का सारा वैदिक धर्म से रिलेटेड सामान यहाँ पर मिल रहा है। ये देखिए सारे हवन कुंड, तांबे का हवन कुंड। ये तांबे का हवन कुंड कितने का? 2100 का स्टैंड के साथ। आपकी ये शाम तक खुलती है ना? जाते समय उठाएंगे, जाते समय उठाएंगे है ना? शाम तक खुलती है ना, जाते समय लेंगे हवन कुंड। इधर सारा ये देखिए गुरुकुलों के बच्चे घूम रहे हैं। ये सारा पुस्तक विभाग है। आप बैग कहाँ पे कह रहे थे? बैग कह रहे थे, बैग कहाँ पे कह रहे थे? बैग तो ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ। बहुत लोग लेने के लिए तैयार खड़े हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ लिखा था, ये कहते हैं विश्व के जितने भी बड़े बड़े प्रश्न हो सकते हैं सबका समाधान सत्यार्थ प्रकाश में किया है। और उन्होंने सारे पाखंडों को दूर किया है सत्यार्थ प्रकाश में। महर्षि दयानंद को गए हुए 200 साल हो गए। संसार में कैसी कैसी प्रतिभाएं होती हैं जो जाने के कितने ही साल बीत जाएं, लोगों के मन मस्तिष्क में, दिलों में वैसे ही जीवित रहते हैं। ऐसे ही थे हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने लिए नहीं समाज के लिए जिया, जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज को सुधारने, समाज के दुख दर्द को दूर करने में लगा दिया। कहा जाता है कि ऋषि दयानंद जब विरजानंद जी को गुरु दक्षिणा देने के लिए लौंग लेकर गए तो गुरु विरजानंद जी ने कहा कि दयानंद मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो गुरु दक्षिणा में तुम्हारा जीवन चाहिए। कितनी बड़ी बात मांगी विरजानंद जी ने। आज समाज अज्ञान के अंधकार में डूबा है, तुम्हें संसार को अज्ञान के अंधकार से निकालना होगा। बोलो है साहस, दे सकते हो ऐसी गुरु दक्षिणा?
और ऐसा शिष्य जिसने मस्तक झुकाकर गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया और निकल पड़े पाखंड खंडेनी पताका लेकर और घूम घूम कर सब जगह वेदों का प्रचार किया, लोगों को पाखंड से मुक्त कराया। ऋषि ने लोगों को बताया कि हम कितने अज्ञान में, अंधविश्वास में, आडंबर में डूबे हुए हैं। समाज में फैली हुई कुरीतियों का विरोध किया। नारी शिक्षा के लिए सबसे पहले आ गया ऋषि दयानंद, और उससे भी बड़ा योगदान था, उन्होंने स्वाधीनता के लिए बिगुल बजाया था। ऋषि दयानंद सबसे पहले स्वाधीनता का स्वर उठाने वाले क्रांतिकारी कहे जा सकते हैं। उन्हीं के पुकार पर हंसराज, भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे देश के वीरों ने अपना जीवन गंवा दिया। ये देखिए, ये यज्ञ वेदी है, यज्ञशाला बनी हुई है। यहाँ पर दिन रात यज्ञ चलता रहता है। और इसकी विशेष बात यह है कि यहाँ सारे मंत्रोच्चारण स्त्रियाँ कर रही हैं। पूरे दिन यहाँ पर यज्ञ चलता रहता है और सारा मंत्र पाठ यहाँ पर महिलाएं कर रही हैं। बहुत ही सुंदर ऋषि दयानंद के सपनों को साकार करते हुए इसका आयोजन किया गया है। ये देखिए, ये प्रवेश द्वार है, बहुत सुंदर सजाया गया है। विश्वानि देव, जो महर्षि दयानंद का प्रिय मंत्र था, वो यहाँ पर लिखा है। विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुः यद भद्रं तन्मयासु। मंत्रोच्चारण की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। डीएवी स्कूल की तरफ से ये सारा गेट सजाया गया है। धरोहर नाम दिया इन्होंने, पिलर्स ऑफ टाइमलेस सस्टेनेबिलिटी। इधर देखिए, स्वामी दयानंद की विशाल प्रतिमा बनाई गई है वेदों का अध्ययन करते हुए। स्वामी दयानंद का कार्य इतना सरल नहीं था, उन्हें बहुत सारे सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन धन्य है वो ऋषि जो सब कुछ सहते हुए चले गए, समाज को अमृत बांट दिया, स्वयं विष पी लिया। ऋषि दयानंद के समय में नारी जाति को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, और महर्षि दयानंद ने आवाज उठाई। ये देखिए, दिव्य वेद वाणी, दिव्य वेद वाणी। ये सामने एक सेल्फी पॉइंट बनाया जिसमें यज्ञ भी चल रहा है। आहुति देते हुए आप अपनी फोटो खींच सकते हैं। ये कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। एक विशेष उत्साह है यहाँ पर। यहाँ पे गीर नाम की गाय का दूध मिलता है। गीर की गाय की कोई स्पेशलिटी है, गीर, उसका दूध मिल रहा है। क्योंकि प्योर दूध तो आजकल हमें मिलता नहीं है। यहाँ गौशाला के लिए भी, क्योंकि कहते हैं पहली गौशाला महर्षि दयानंद ने ही खोली थी, उन्होंने ही गौरक्षा अभियान चलाया था। तो वो आज भी आर्य समाज उसको निभा रहा है, वो कर्तव्य पूरा कर रहा है। ये देखिए, गौ माता की सेवा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। छोटे छोटे बेबीज भी हैं गाय माता के। देखो, यहाँ पे स्कूलों के बच्चे, गुरुकुलों के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। प्रसाद खाओगे ना? ये देखिए, ये रीना है, एक फ्रेंड, ये बहुत दूर से बिहार से आई है सम्मेलन में भाग लेने के लिए। सम्मेलन में भाग लेने के लिए बहुत दूर से आए हैं। रीना के पतिदेव, वो बहुत उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है इसके प्रति। और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, गुरुकुल के बच्चे हैं। आप कौन से गुरुकुल से आ रहे हो बेटा? कन्या गुरुकुल लोअर कला। अच्छा,
आप? कन्या गुरुकुल। अरे बाप रे, ये क्या लेकर आए हो? तलवार है। तलवार चलाना आता है हमको? सिखाते हैं? हाँ जी। सिखाते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। आजकल देख रहे हैं गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति में बहुत चेंज आया है। आजकल शास्त्रों का अध्ययन तो करा ही रहे हैं, साथ साथ शस्त्रों का अध्ययन भी करा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं जिसमें लड़कियाँ 500-1000 लड़कियाँ एक साथ तलवार चला रही हैं, भाला चला रहे हैं बॉय। ये सब भी चल रहा है साथ साथ। ये देखिए लोगों को, अभी यज्ञ हुआ है ना, तो यज्ञ का प्रसाद खा रहे हैं सब। यहाँ पर गुरुकुलों का दृश्य भी बनाया गया है, कैसे हमारे यहाँ गुरुकुल व्यवस्था है, गुरुकुल व्यवस्था में क्या क्या है। आज गुरुकुल परंपरा में बहुत बदलाव आ गया है। आज केवल हम धार्मिक पुस्तकें ही नहीं पढ़ाते, वेद ही नहीं पढ़ाते, शास्त्र ही नहीं पढ़ाते, आज पूरा CBSE का सिलेबस भी गुरुकुल के साथ जोड़ा गया है। IAS भी बन रहे हैं गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे, आगे भी निकल रहे हैं इस क्षेत्र में। इसलिए बहुत लोग जागृत हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गुरुकुलों में प्रवेश पा रहे हैं। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। मंत्रों की ध्वनि सुनिए, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य। देखिए ये देखिए गुरु कि 0 से 8 साल तक, 8 साल तक एक बच्चा अपने माता पिता के पास रहता है। चालू करू तो બધું બાકી હતું અમે જે રાત્રે આયા ત્યારે 8 साल के बाद 8 साल के बाद बच्चा गुरुकुल में आता है। 9 साल से 13 साल तक के बच्चे किस प्रकार अध्यापक जो हैं, वीडियो बना लो, बनाइए, मैं भी वही बना लूँ। किस प्रकार गुरुकुलों में शिक्षा दी जा रही है। इसके बाद 14 साल से 18 साल तक देखिए गणित में पारंगत हो रहे हैं बच्चे, यज्ञ भी कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी, शस्त्र विद्या भी, शस्त्र चलाना भी सीख रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं। जीवन का सर्वांगीण विकास इसमें दिखाया जा रहा है। इसके बाद 19 साल से लेके 24 साल तक शिक्षा अध्ययन, ब्रह्मचर्य का पालन, यज्ञ भी कर रहे हैं। 26 साल से 50 वर्ष तक की उम्र अलग अलग क्षेत्रों में, कोई कंप्यूटर में है, कोई साइंस में, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, कोई आयुर्वेद का की शिक्षा प्राप्त कर रहा है। ये सारा अध्ययन बच्चे कर रहे हैं। वेद की किसी भी विद्या का अनुसंधान कार्य सिखाया जाता है। अथर्ववेद में शिल्प विद्या, पदार्थ विद्या, गुण विद्या, क्रिया कौशल, नानाविध पदार्थों का निर्माण, पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत विद्या यहाँ गुरुकुलों में सिखाई जाती है। और ये विद्या प्राप्त करने के बाद गृहस्थ आश्रम में आए। 25 साल से 50 साल तक का समय गृहस्थ आश्रम के लिए निर्धारित किया गया है। समावर्तन संस्कार के बाद शिक्षा पूर्ण करके विद्यार्थी गृहस्थ जीवन में लौट आते हैं। पूरे धर्म पूर्वक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता है। ये देखिए यहाँ पर भी गुरुकुल का है, यहाँ पर बड़े बड़े आचार्य, गुरु। आप देखना यहाँ पे कितना आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है। नहीं नीचे नीचे करूँ कौन को, या ठीक आ रहा है? ठीक आ रहा है, हाँ आ रहा है। पुरुषों की वरिष्ठ प्रतियोगिता प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो है श्री निकल लो। ये देखिए स्वामी शांतानंद जी सामने खड़े हैं, स्वामी विवेकानंद जी खड़े हैं, स्वामी ब्रह्म वेदानंद जी भी हैं।
कार्यक्रम में भागने का प्रयास करें, मुख्य पंडाल में जाए। धन्यवाद। जैसे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हम पीछे से पीछे आ रहे हैं। युवागण भी यज्ञ पर बैठेंगे, ये भी यज्ञ में अपनी श्रद्धा से आहुति देना चाहते हैं। चलिए आप लोग इधर से निकलते हुए मुख्य पंडाल में बैठने का प्रयास करें। बाहर जाकर के वहाँ अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। आइए शुरू करें। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति